हेलो फ्रेंड्स, क्या आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा जिसमें आपको लर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, जिस लर्निंग पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके डेली बेसिस में यूज़ करके फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं कुछ ही दिनों में दोस्तों। और वो पॉइंट्स मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और चैनल पर अगर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बेल आइकन को दबा दो। दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी है कि इंडिया में रहने वाले एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं आपस में। एक साल बाद दो बच्चे होते हैं लड़की के, वो भी जुड़वा। उसके बाद पति और पत्नी में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब लड़का कहता है कि एक लड़का मैं रखूंगा, लड़की बोलती है कि एक लड़का मैं रखूंगा। तो दोनों लोग अलग हो जाते हैं। लड़का चला जाता है यूएसए जॉब करने, लड़की इंडिया में ही रहती है। इस स्टोरी का आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, तो ध्यान से सुनते जाना। अब जो लड़की होती है वो क्या करती है, इंडिया में होती है, और जो लड़का होता है वो यूएसए में होता है। वो एक और शादी कर लेता है, किससे, अंग्रेज से। ठीक है दोस्तों, अब यूएसए में जो बंदा है और जिसके पास जो बच्चा है वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा। अब आते हैं पॉइंट्स, नोट डाउन करना और ध्यान से सुनते जाना। वो बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, इंग्लिश, क्योंकि वहाँ की मदर टंग क्या है, इंग्लिश। जो इंडिया में बच्चा है लड़की के पास वो क्या बोलेगा, हिंदी। अब दोस्तों स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो माइंड ओपन करके रखना। ठीक है दोस्तों, तो अब जो इंडिया में बच्चा है वो बड़े होकर क्या बोलेगा, हिंदी बोलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पर का इन्वायरमेंट है हिंदी में तो हिंदी बोलेगा। अब हम कुछ देर के लिए इसको साइड में रखते हैं, इस इंडिया वाले बच्चे को। अब हम लेके चलते हैं आपको यूएसए वाले बच्चे की तरह। अब वो बच्चा इंग्लिश कैसे बोलेगा, उस पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाना। जैसे कि आपकी एज है 21 और आप इंग्लिश नहीं जानते हैं कि कैसे बोलना है, आप बिल्कुल बेसिक से बच्चे की तरह हैं। तो वो बच्चा जैसे जैसे सीखेगा वैसी वैसी आपको भी सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों पॉइंट्स कुछ ऐसे से हैं। बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा होता है, अब जब वो बड़ा होगा तो वो इंग्लिश में बात करेगा भाई, क्योंकि वहाँ की मदर टंग है। अब वो सबसे पहले क्या बोलेगा, मॉम, डैड। अब उसे हिंदी नहीं आती होगी, क्योंकि लड़के ने क्या की थी, एक अंग्रेज़ लड़की से शादी कर ली थी। वो पूरे दिन उस बच्चे के साथ रहेगी तो वो इंग्लिश में ही तो बात करेगी। बच्चा भी इंग्लिश सीखेगा। अब वो बच्चा कैसे इंग्लिश सीख रहा है वो पॉइंट्स आपको सीखने हैं। बच्चा स्टार्टिंग में क्या देखता है, सबसे पहले ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। कैसे, जैसे कि उसने कोई बच्चे ने एप्पल देखा तो वो उसकी मॉम बोलती है ले बेटा एप्पल खा ले। वहाँ पर इंग्लिश में वो बोलेगी एप्पल, उसे एप्पल देगी तो वो एप्पल देखेगा, रेड रेड सा होता है, ये एप्पल है। वो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, किसके थ्रू, अपनी आइज़ के थ्रू। वो कैसे कर रहा है, देख रहा है चीज़ों को और सुन रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सुना उसने एप्पल है। अब उसके और भी चीज़ें उसे बोली जाती हैं कि गो टू स्लीप, तो वो समझेगा हाँ सोना है, स्लीप माने सोना होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो समझता जाएगा। उससे बात हो रही है इंग्लिश में, उसके पास क्या है, इन्वायरमेंट है, क्या, इंग्लिश का है दोस्तों। तो वो क्या बोलना स्टार्ट कर रहा है, इंग्लिश, बेसिक से इंग्लिश सीख रहा है। अब उसे अगर इंडिया में होता तो वो हिंदी बोलता ना, तो वो कैसे सीख रहा है, सबसे पहले उसने ऑब्जर्व की चीज़ों को। वो बोल रही थी उसकी माँ, क्या किया, इन्वायरमेंट उसे मिला। ठीक है, उसे इन्वायरमेंट मिला। तो आप नोट डाउन कीजिए, पहला पॉइंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसे इन्वायरमेंट मिला इंग्लिश का, तो वो इंग्लिश बोलना इसने समझना स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है कि अब जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो तो कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। स्कूल में इन्वायरमेंट क्या मिला, इंग्लिश का। अब वो कैसे सीख रहा है दोस्तों, उसे रीडिंग कराई जाएगी। सबसे पहले तो उसकी राइटिंग स्किल सुधारी जाती है,
ए फॉर एप्पल ऐसे ऐसे बनाया जाता है। तो आप एक नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप तो की एज तो अच्छी खासी है, आपको राइटिंग तो सिखाई नहीं जाएगी, पर एक ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि आपको लिखना भी ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, कि वो बच्चा जैसे जैसे इंग्लिश सीखेगा वैसी वैसी आपको पॉइंट्स नोट डाउन करते जाने हैं। तो वो बच्चा कैसे सीख रहा है, राइटिंग उसमें मिली, इन्वायरमेंट मिला। अब दोस्तों बात आती है, अब वो क्या करेगा, अब वो घर पर जाता है, घर पर पहले वो स्पीकिंग में क्या होगा, बहुत ही कच्चा होगा, मतलब कि बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, बोल पाता है नहीं, वर्ड्स क्या करता है, इंग्लिश वो गलत बोलता है। यही बात है दोस्तों, याद रखना, आप क्या करता है, इंग्लिश गलत बोलता है। अब आपकी एज अभी है, आप इंग्लिश नहीं जानते बोलना, तो आप क्या करोगे, अभी स्पीकिंग की जब प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियां होंगी नहीं, अब वो तो नॉर्मल है भाई, गलतियां तो होंगी, तो थोड़ी बहुत गलतियां होनी है, उन्हें इग्नोर करो। जैसे कि बच्चा है, उसे समझ नहीं होती, वो कुछ वर्ड्स गलत भी बोलता है, कुछ सही भी बोलता है, पर वो ट्राई करता रहता है, और आप भी ट्राई करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ट्राई कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग की, कैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो बच्चा ट्राई कर रहा है, आपको बस ऑब्जर्व करना है चीज़ों को कि वो बच्चा कैसे बोल रहा है, उसी के बेस पर मैं कैसे बोलता रहता हूँ। तो आपको ये 2 पॉइंट्स पहले तो नोट डाउन करिए, इन्वायरमेंट चाहिए है, राइटिंग चाहिए है, राइटिंग लिखने के लिए भी तो चाहिए है ना। अब दोस्त बात आती है कि लिसनिंग, अब वो सुनता भी है चीज़ों को, तभी तो बोल पाएगा, जब तक सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो कैसे बोल पाएगा। तो उसने क्या किया, लिसनिंग, सुनना शुरू किया, वॉचिंग, देखना शुरू किया। बच्चे देखते हैं कार्टून, तब उन्हें धीरे धीरे समझ में आता रहता है, इसे ये बोलते हैं। अब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है, बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज होती है। तो वो क्या करता है, जैसे कि उसकी मॉम बोलती हैं ओपन द विंडो, तो वो विंडो को देखता है, अच्छा इससे विंडो बोलते हैं, इसे ओपन बोलते हैं, खोलने को ओपन, तो वो ऐसे समझता जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वर्ड्स, उसके पास वर्ड्स आते जा रहे हैं, वो देखता जा रहा है, कार्टून देख रहा है, और अपने स्कूल में जाता है और बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, वर्ड्स याद कर रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें वर्ड्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर दोस्तों हमें वर्ड्स ही नहीं आते हैं तो हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे। तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए, वर्ड्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, वर्ड। तो वर्ड नोट डाउन कर लीजिए, राइटिंग नोट डाउन कर लीजिए, इन्वायरमेंट नोट डाउन कर लीजिए। 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। अब दोस्तों वो बच्चा क्या करेगा, अब उसने वर्ड्स उसके पास आ गए कुछ, अब वो सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर रहा है, कभी गलत बोल रहा है, कभी सही बोल रहा है। उसकी ग्रामर ऑटोमेटिकली क्या होगी, सही होगी, क्योंकि उसकी तो मदर टंग है, क्योंकि वो सारी पूरे दिन इंग्लिश में बोलेगा। जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं अभी, तो हिंदी हमारी मदर टंग, तो हमें कुछ मतलब कि सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले बच्चा क्या करता है, थोड़े गलत बोलता है सेंटेंस, फिर वो सही बोलने लगता है। ऐसे ही आप कीजिएगा, थोड़े से और गलत होंगे सेंटेंस, लेकिन इग्नोर कीजिए और उसे इम्प्रूव कीजिए, राइट। तो अब क्या होता है दोस्तों, अब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद अब उससे रीडिंग भी कराई जाती है। बुक रीडिंग आपने देखा होगा, बच्चे बुक रीड करते हैं, तो रीडिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। अगर हम रीड करते हैं डेली बेसिस पे, न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए आप अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं मंगवा सकते हैं तो मोबाइल सबसे अच्छा दोस्त है अपना। मोबाइल से क्या कीजिए, रीड कीजिए, इंग्लिश में न्यूज़ आती रहती हैं, तो आप गूगल पर जाकर न्यूज़ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारा स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमारे लिए रीडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों उसने रीडिंग स्टार्ट कर दी, अब वो पढ़ने लगा, तो अब क्या हो रहा है, रीडिंग से क्या हो रहा है दोस्तों, उसकी एक स्पीड बढ़ती जा रही है बोलने की। जब वो पढ़ता है तो उसे समझ में आता रहता है, सेंटेंस बनाने लगता है कि ऐसे ऐसे सेंटेंस बन रहे हैं, ऐसे ऐसे रीड होना है। तो रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रदान कर रही है उसके लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, वो बनता है अब जो बात आती है वो आती है वॉचिंग की। वॉचिंग भी उसे बहुत ज़रूरी है। अगर वो वॉच नहीं करेगा, चीज़ों को देखेगा नहीं, जब तक उसके पास इमेजेस नहीं आएगी कोई भी चीज़ की, जैसे कि मैंने बोला था विंडो, मैंने बोला पेन, तो पेन की उसके पास एक इमेज आई, इमेज के थ्रू ही तो वो समझ पाएगा चीज़ों को। तो वॉचिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो वॉचिंग के लिए, वॉचिंग के लिए आप दोस्तों मूवीज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश न्यूज़ देखिए, तो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही देखिए।
तो क्या हुआ दोस्तों, वॉचिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको इमेजेस दिखती जाएंगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों जब हम मूवीज़ देखते हैं इंग्लिश, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, क्योंकि उसमें हमें इमेजेस के थ्रू बताया जाता है। वो बंदा कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है मूवी में, तो आपको लगता है यार इसे ये बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है। जैसे कि पेन को पेन बोलेगा इंग्लिश में, एंड विंडो बोलेगा इंग्लिश में, एंड चेयर बोलेगा इंग्लिश में, हिंदी का यूज़ नहीं करेगा। तो आप देखते जाएंगे, ऑब्जर्व करते जाएंगे, तो अपने आप ही वर्ड्स भी इम्प्रूव होंगे। तो देखने की पावर आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, कि आप वो जब भी कोई वीडियोस देखेंगे इंग्लिश में, तो आपको समझ में आता रहेगा कि इस वर्ड्स को, इसकी इमेज क्या होती है, इसे बोलते क्या हैं, आपके सेंटेंस भी क्लियर होंगे। तो वॉचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट जो दोस्तों पार्ट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आता है स्पीकिंग का। हाँ दोस्तों, स्पीकिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे यार बोल सकते हैं। अब स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं। लिसनिंग भी कर ली, स्पीकिंग के लिए जब बात आती है तो हम स्पीक नहीं कर पाते हैं। हम रीड भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जो मैंने अभी बताए हैं, उनको मैं ज़रा शॉर्ट्स में बता दूं। जैसे कि वर्ड्स मैंने बताया था, तो वर्ड्स आपको लर्न करने होंगे सबसे पहले स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। तो लर्न कैसे कर सकते हैं आप वर्ड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स दूंगा, वीडियोस बना के दूंगा। आप अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, जब मैं 10 वर्ड्स दूंगा, आप डेली बेसिस पर 10 वर्ड्स याद करेंगे और खुद से भी वर्ड्स याद करेंगे। तो वर्ड्स को कैसे याद करना है, जैसे कि आपको एक नोट डाउन, एक डायरी लेनी है। डायरी का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं या कहीं भी शॉप से खरीद सकते हैं। एक डायरी खरीद लेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब आपको जैसे कि विंडो है, तो विंडो की स्पेलिंग अगर आपको नहीं पता है तभी लिखिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। नहीं पता है, ऐसी बहुत सारे वर्ड्स होंगे, आप डेली बेसिस पर कुछ एक्टिविटी करते होंगे, आप बाहर गए, आपने देखी कि बहुत सारी चीज़ें, आपने पेड़ देखा, आपको पेड़ का मीनिंग नहीं पता था, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे पेड़, तो आएगा ट्री, तो आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो नए नए वर्ड्स। ऐसी डेली बेसिस, जो मैंने 10 वर्ड्स आपको बताऊंगा, डेली बेसिस पर वीडियोस बनाऊंगा 10 वर्ड्स की, आप वो याद कीजिए। आप वो याद कर लेंगे, अब आप कुछ अपने वर्ड्स भी याद करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अब ये हो गया, ठीक है, आपको वर्ड्स याद करना बहुत जरूरी है स्पीकिंग के लिए। आपको बताऊंगा मैं आप कैसे बोल सकते हैं, स्पीक कैसे कर सकते हैं। अभी बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है दोस्तों, थोड़ा अपने आप रिलैक्स रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया वर्ड्स, ठीक है, याद बहुत करना इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। अगर वर्ड्स नहीं आएंगे तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी दोस्तों। अब हमें कोई चीज़ पता ही नहीं है, इसे बोलते क्या है। जैसे कि हमारे पास ये बुक है, तो इस नोटबुक को हम क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, याद ही नहीं है नोटबुक का क्या मीनिंग होता है, नहीं बोल पाएंगे तो कुछ बोलेंगे कैसे। तो हमें वर्ड्स, स्पेक्ट, चश्मा मैं लगाया हूँ तो इसे क्या बोलते हैं, तो वर्ड याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वर्ड याद जरूर कीजिए इंग्लिश के। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा लिखना, कि हम लिखेंगे कैसे। देखो दोस्तों, डेली बेसिस पर आपके पास बहुत सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप डेली बेसिस पर अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं। जब आप रात में सोने जाते हैं तो सोने से 15 मिनट पहले नोटबुक पर लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि लिखने में हो दोस्तों होता क्या है कि थिंकिंग प्रोसेस, हम सोचते हैं किसमें, इंग्लिश में, तभी तो लिख पाएंगे। तो आप डेली रूटीन लिखिए। डेली रूटीन लिख लेते हैं, आपको कभी मन नहीं है डेली रूटीन लिखने का, तो आप कोविड-19 के ऊपर लिख सकते हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर लिख सकते हैं, मोबाइल के ऊपर लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों बात आती है कि हम कैसे बोलेंगे स्पीकिंग की। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको डर लगता है, आप किसी के सामने बोलते ही नहीं हैं इंग्लिश, आपको डर लगता है कि मैं गलत ना हूं। जैसे मुझे भी लगता था, अब नहीं लगता है। लेकिन क्या होता था दोस्तों कि मैं किसी के सामने बोलने जा रहा हूं तो यार लगता था यार कहीं मैं गलत ना बोल रहा हूं, यार मजाक बनेगा मेरा, ऐसा होता है दोस्तों। और यही रीज़न होता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, यही रीज़न होता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। कोई बात नहीं, जैसे कि एक छोटा बच्चा था दोस्तों, वो मैंने बताया कि वो यार कैसे
जब वो मतलब कि कैसे बोल रहा है, उसके पास तो कॉन्फिडेंस है। अब वही उस बच्चे को छोड़ के हम आ जाते हैं इंडिया वाले के पास। अब वो 21 की एज में आके सीखेगा तो वो इन पॉइंट्स का यूज़ करेगा तो वो बोलना सीख पाएगा। तो वो बोलना के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे हमारे पास अंदर आएगा? हमें सबसे पहले तो मेडिटेशन करना चाहिए एंड उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो मुझे लगती हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मैंने गलत बोला। अरे कहने दो भाई, स्टार्टिंग में मजाक बनाएंगे लोग, बाद में आप ही के पीछे आएंगे कि आपने कैसे सीखा, आप कैसे बोल लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, हमें भी सिखा दो। भाई यही होता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, स्पीकिंग इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा। आप लोगों के सामने नहीं बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मेरे वीडियोस देखिए, मैं इंग्लिश की स्पीचेस भी दूंगा, क्योंकि स्पीच लिसनिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल प्रदान करती है जब भी हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली करना चाहें। दोस्तों स्पीकिंग के लिए सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम वीडियो क्रिएट करके स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश में, और हमको पता चल जाएगा दोस्तों कि हमारी स्पीकिंग इंग्लिश कैसी है, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज कैसी हो रही है, फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं कि नहीं, हम वर्ड्स कहाँ पर गलत कर रहे हैं। तो आप वीडियो बनाइए दोस्तों, इंग्लिश में वीडियो बनाइए। आप दोस्तों इंग्लिश में वीडियो कैसे बना सकते हैं? आप डायरेक्ट अपने कैमरा ऑन कीजिए, मोबाइल कहीं पर रख दीजिए एंड स्पीकिंग स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी टॉपिक पर ले लीजिए, जैसे कि आपको आज बोलना है कोविड-19 के ऊपर, तो कोविड-19 के ऊपर बोलिए, दिस इज़ द कोविड-19 सिचुएशन स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर एंड दिस इज, जो भी आपको मन में आ रहा है बोलते जाइए इंग्लिश में। अब आप जब उस वीडियो को देखेंगे और आपको पता लगेगा यार मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मैं बहुत स्पीड से इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्लो स्पीकिंग कर रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि मुझे कैसे इंग्लिश बोलनी है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब दोस्तों आपकी, तो थोड़ी सी इम्प्रूव होगी इंग्लिश की पावर, आपकी फ्लुएंटली बढ़ती जाएगी दोस्तों। और प्रोनाउंसिएशन हमारा बहुत ही रोल अदा करता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि रीडिंग ज़रूरी है। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। हम बात कर रहे हैं अभी स्पीकिंग की। तो दोस्तों स्पीकिंग के लिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो है, हम अपने पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि यार इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाते हैं यार, कि मैं किसी के सामने बोलने जाता हूं तो वो बोलता है भाई अंग्रेज़ हो गया यार, अंग्रेज़ चले गए तो मैं यहीं छोड़ गए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आई नो। लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा दोस्त है दोस्तों, जिसके यूज़ करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। वो है दोस्तों हमारा अपना मोबाइल, जो कि हमारी फैमिली से ज़्यादा हमारे साथ रहता है। वो हमारा अपना दोस्त बन चुका है एक, उससे ज़्यादा टच में हमारे साथ कोई और चीज़ नहीं रहती, उसी का सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, खाली टाइम में भी यूज़ करते हैं, मतलब कि कहीं भी जा रहे हैं मोबाइल साथ में रहता है। तो अगर हम सच में अपनी फ्लुएंटली इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश बोलने के लिए मोबाइल हमारा बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है हमारे लिए। कैसे दोस्तों? क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बेल आइकन को जब आप दबा देंगे, जैसे कि मैंने कल अपलोड किया एक न्यू वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीच दी मैंने, तो आप इंग्लिश स्पीच सुनेंगे। मैं इंग्लिश के वर्ड डेली बेसिस पर अपलोड करूँगा वीडियो, तो आप वो वर्ड्स 10 देखेंगे। क्या हुआ, माइंड में 10 में से नहीं तो 2 वर्ड्स तो आपको याद हो ही जाएंगे, एक वीडियो देखने के बाद हो जाएंगे ना दोस्तों। तो आपने ये वर्ड्स याद करिए। अब दोस्तों क्या करना है, आपको ऐसी इंग्लिश स्पीचेस देखनी है, इंग्लिश स्पीचेस के और भी चैनल हैं, उन्हें भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा देना, तो इंग्लिश के और वीडियोस आने लगेंगे आपके पास। अब आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम में आप वो पेज लाइक कीजिए जिसमें इंग्लिश के मीनिंग्स आते हैं डेली बेसिस पर। मैं भी एक पेज बना दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अभी तक मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे पास एक ऐसा जादुई ऐप है जिसके ज़रिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं बिना डरे। हाँ जी दोस्तों, सही सुना, तो वो ऐप है हमारा एक, जिसका नाम है टॉक नाउ ऐप।
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसका यूज़ कैसे करना है वो मेरा दूसरे चैनल पर मैंने अपलोड किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस वीडियो का। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे दूसरे चैनल उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। वो वीडियो प्ले होगा, वो पर दूसरा चैनल होगा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप अननोन पर्सन से बात कर सकते हैं इंग्लिश में, जैसे कि आप उस बंदे को जानते ही नहीं होंगे। जैसे कि मैं हूँ और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे को नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं आपको नहीं जानता आप कौन हैं। आपसे सिर्फ मैं वीडियो के साथ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, आप उन्हें सुन रहे हैं। उसमें क्या होगा दोस्तों, आप डायरेक्ट कॉल करेंगे, वहाँ पर उसकी आईडी होगी, आप जैसे ही उस पर कॉल करेंगे और एक ऑप्शन होता है कॉल का, आप कॉल करेंगे तो ऑल इंडिया, इन वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वर्ल्ड में भी हमारा यूएसए से एक बंदा एक बार कनेक्ट हुआ मेरे साथ और मैंने उससे इंग्लिश में कम्युनिकेशन किया दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसका मुझे कोई डर ही ना हो कि अगर मैं गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ तो उसे पता ही ना चले कि मैं हूँ कौन, तो वो क्या बोलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि उसकी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो ऐप ऐसे ही लोग यूज़ करते हैं। वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करेगा, तुम भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, बाद में दोस्त बन जाओ। और क्या करो दोस्तों, नंबर एक्सचेंज कर सकते हो अगर आप चाहें तो वहाँ से आप नंबर भी एक्सचेंज कर सकते हो। वहाँ पर आपको फीमेल भी मिल जाएंगे, मेल भी मिल जाएंगे। एंड यूएस के जो यूएसए में पर्सन हैं वो भी यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। फॉरेनर्स से भी मैंने बात की है उस ऐप के थ्रू। तो वो ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आपकी इंग्लिश इंप्रूव ज़रूर करेगा दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब मैंने बात की कि आप मिरर के सामने भी बोल सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोलने का वो है कि आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। आप जब वीडियोस देखेंगे अपना तो आपको पता लगता जाएगा यार मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ, तो वो आप तरीका यूज़ कीजिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको सच में बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों उनमें मैं वर्ड्स दूंगा आपको, कैसे लर्न करना है, उन वर्ड्स को लर्न करते जाना है। एंड इंग्लिश में आपको एक अच्छे लेवल पर पहुंचना है जहां पर आप पहुंचकर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहीं थे आज के पॉइंट। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, घंटी के बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। डेली बेसिस पर चेक करते रहना कौन से वीडियो आए हैं कौन से नहीं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।